हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट चैप्टर का सेकेंड वीडियो। तो जैसा कि इसका पहला वाला वीडियो था जिसमें मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। और डेवलपमेंट करने के लिए जब गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है तो उस स्कीम का किस तरीके से जो है कॉन्ट्रडिक्शन जो है लोगों के साथ जो है होता है। अब उसी में मैंने कहा, जहां तक लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहां से अब आगे स्टार्ट करते हैं ये उड़ीसा वाले स्टोरी से। देखो, उड़ीसा इज रिच इन कोल। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो उड़ीसा है और जो छत्तीसगढ़ है और वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये इंडिया के ऐसे रीजन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दीज फोर स्टेट्स आर मिनरल कैपिटल्स। मतलब स्पेशली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये चार ऐसे हैं जो कि इंडिया के लिए मिनरल्स कैपिटल है। यहाँ पर इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं, चाहे बॉक्साइड हो, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे टीन हो, कोई भी चीज हो। मतलब यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो है आपको देखने को जो है मिलते हैं। ठीक है, बॉक्साइड हो गया, आयरन और रिसोर्सेस ये जो है यहाँ पर अवेलेबल है। द स्टेट प्लान्स टू सेट अप एटलीस्ट 45 स्टील यूनिट्स। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि कम, हमारे यहाँ इतने सारे मिनरल्स हैं, हमारे यहाँ इतने सारे रिसोर्सेस हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर 45 के आसपास जो है हम लोग क्या करें, स्टील प्लांट जो है सेटअप करें। The people living in this mineral rich region constantly fear that they will be displaced when their land is acquired for this purpose and industrial unit। अब जैसे ही उड़ीसा के लोगों को पता चला कि मतलब जिस जगह पर प्लांट सेटअप करने का प्लान जो है गवर्नमेंट बना रहा है कि उन प्लांट्स को बनाने के लिए जमीन ली जाएगी, तो यहाँ जैसे मान लो उड़ीसा में कोई एक मान लो कोई एक गांव है, उस गांव के लोगों को पता चल गया कि हमारे गांव में तो यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करने वाली है गवर्नमेंट करके। तो जैसे उस गांव के लोगों को पता चलेगा तो उनके मन में जो है एक हमें कॉन्स्टेंटली फियर जो है आ जाता है। कैसे कि जो प्लांट स्टैब्लिश होगी उसके लिए जमीन चाहिए होगी, तो जमीन ये हमारा ले लेंगे और हमसे जमीन के बदले कुछ पैसा दे देंगे और फिर हमारा जो जमीन वो चले जाएगा। ठीक है, hundreds of acres of fertile agricultural land have already been acquired for the purpose, and the forests have been cleared in the massive scale, leading to the dying of their water resources। तो अब जमीनें जब चली जाएंगी तो उसके कारण से जो फर्टाइल जो लैंड थी, जो जो जमीनें थी वो बंजर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वाटर का जो लेवल है वो डाउन होते जाएगा, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज से पैसा कमा सकते हो लेकिन इंडस्ट्रीज से जो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं। चाहे एयर का हो, चाहे लैंड का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। द पीपल हैव टाइम एंड अगेन रजिस्टर्ड देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। तो जहां पर प्लांट लगने वाले थे उड़ीसा में, वहां के लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करना जो है स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट दिस इंडस्ट्रीज। देयर मेन डिमांड इज टू प्रोटेक्ट देयर लैंड। उनका जो मेन जो डिमांड था ना, डिमांड क्या था, जमीन को प्रोटेक्ट करना, वाटर को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और जो भी उनके लाइवलीहुड के लिए जंगलों से या जमीनों से जो भी उनको सामान वगैरह मिलता है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, फल मूल औषधि जो भी दवा वगैरह मिलता है उन सबको प्रोटेक्ट करना। देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, जो रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं ना, स्पेशली जो उड़ीसा के लोग हो गए, छत्तीसगढ़ के, साउथ छत्तीसगढ़ के लोग हो गए, ये फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा मानते हैं। हम लोग भी, आप लोग भी अपने आसपास देखे होंगे कि कई सारे ऐसे त्योहार छोटे छोटे आते हैं जहां पर जो है पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो है, मतलब हमारे लिए जो है ये जो जंगल है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इसीलिए इन लोग इन सबको बचाने के लिए जो है प्रोटेस्ट जो है करने आए थे। They do not wish to displace to an unknown location after being provided some compensation। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनके जमीन के बदले दूसरे लोकेशन पर उनको जो भी जमीन प्रोवाइड की जाएगी, जो भी कंपनसेशन मिलेगा, वो कंपनसेशन में वो रहना चाहते थे। मतलब अपने घर बार को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ऑब्वियस सी बात है, जिस जगह पर आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, खेले कूदे हो, उसको अगर आपको सडनली कोई बोले कि छोड़ के जाओ करके, तो एक इमोशनल अटैचमेंट जो है रहता है। They argue that once they exhaust the money they receive in compensation, they are forced to work as a labor। वो ये जानते थे, वो इस बात को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे कि आप हमारी जमीन को लेकर उस जमीन के बदले जितना भी हमको कंपनसेशन में पैसा दोगे, वो पैसा एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मजदूरी जो है करना पड़ेगा, लेबर वर्क जो है करना पड़ेगा।
विदाउट एनी गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्क सिक्योरिटी। अब कोई गारंटी तो नहीं है कि उनकी जमीनें चले जाएंगे तो उनको जॉब मिल जाएगा, कम से कम उनके पास जब जमीनें रहेंगी तो जमीनों में वो क्या कर सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार भी क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो कहां से करेंगे लोग, अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे। These changes have adversely affect their traditional lifestyle, और उनके लाइफस्टाइल इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है किया था। Many environmentalists have also voiced their concern about the advanced impact of the state's industrialization on the environment of the country. उड़ीसा के बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट उन्होंने भी बोला कि ये सब प्लांट सेटअप करोगे तो इससे बहुत ज्यादा क्या होगा, हार्म होगा, बहुत ज्यादा नुकसान जो है होगा। They claim that excessive mining of mineral resources and the establishing industrial units are destroying our land and the water resources and polluting the atmosphere. उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में जो है जो ओर होते हैं वहां से जब रिसोर्सेज को निकाला जाता है माइनिंग करके तो उसके कारण से जमीनी बर्बाद हो रही है, वाटर लेवल बर्बाद हो रहा है, पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में फैल रहा है। The discharge of the industrial wastage is also polluting our water sources. As a result, people now face the danger of new pollution-related health problem. इसके कारण से लोगों को नई नई बीमारियां होते जा रही है। जैसे आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि दिल्ली की हवा बहुत खराब है करके, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, पोल्यूशन के कारण से होता है। तो जो कंडीशन आज के डेट में दिल्ली की है हो सकता है उड़ीसा की भी हो सकता है छत्तीसगढ़ की भी हो। A committee set up by the Indian government investigate the large-scale industrial pollution in the state and the found that a few large companies had flouted the Forest Right Act to set up industries. फिर इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर जो है एक कमेटी बिठाई और कमेटी को बोला गया कि आप जाओ वहां पर और वहां पर जाकर देखो कि किस तरीके से वहां पर जो इंडस्ट्रीज हो किस तरीके से पॉल्यूशन कॉज कर रही है। फिर वहां पर पाया गया कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसी कंपनीज थी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को क्या कर रही थी, वायलेट करके जो है क्या करके फ्लॉटेड करके जो है अपना काम जो है कर रही थी। Consequently, the Minister of Environment had stopped the land acquisition activity of the some of these industries. जैसे ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया कि जहां पर पहले जमीनों का जो रिक्वायरमेंट चल रहा था इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए जमीनों को लिया जा रहा था, अब उस जमीनों को जो है क्या किया गया, एक्विजिशन से जो है मना कर दिया गया कि अब आप जमीनें नहीं लोगे किसानों से। Such contradiction in the development can be found in many other sector beside the industrial sector, for example. ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल जो हैं आपको देखने को जो है मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ है, garbage collected daily from the cities is dumped in the distant location in the rural areas. शहरों के जितने भी कचरे होते हैं जो वहां के गार्बेज होते हैं उसको क्या करते हैं, जो वहां के नगर निगम वाले होते हैं या फिर जो भी गार्बेज कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं वो अर्बन एरियाज में जाकर उसको क्या अर्बन एरिया से कलेक्ट करते हैं और रूरल एरियाज में जाकर जो है डंप कर देते हैं, जिसके कारण से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है विलेजेस का। अब ये कैसे होता है मैंने आपको बताया था, जब आप गार्बेज को जलाओगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। उस गार्बेज में पॉलिथीन रहती है, पॉलिथीन जब जमीन पर जाएगी तो जमीन को बैरन कर देगी, पानी में जाएगी तो पानी के केमिकल को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो बहुत सारे ऐसे जो है वहां पर क्या होते हैं कॉसेस जो है हमको कंसर्न देखने को मिलते हैं। अब डेवलपमेंट में हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर इनकम एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। इनकम का मतलब क्या होता है, आपकी कमाई कितनी है, सिंपल सा मतलब है। तो देखो यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइप्स के लोग रहते हैं, कुछ लेबर होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ और भी अलग अलग टाइप के लोग जो है यहाँ पर होते हैं। तो सबकी इनकम तो एक जैसे नहीं होती है। तो अभी हम लोग वही चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम लोगों की कैसी है और उस इनकम से उनका क्या क्या ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट जो है होता है। The main objective for all the individual listed in the table is to earn more money। जो हमारे पास एग्जांपल टेबल 1.1 में जो दिया था जिसकी हम लोग बात कर रहे थे उसमें सारे लोगों का पर्पस क्या था कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा है तभी तो आपकी पहुंच जो है रिसोर्सेज तक होगी। अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाओगे, खरीद कर पाओगे, मोबाइल यूज कर पाओगे, अच्छे कपड़े ले पाओगे, अच्छे बाइक अच्छे कार रहेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द लेबरर वांट्स बेटर वर्क, जो लेबर चाहते हैं ज्यादा अच्छा वर्क चाहते हैं, ज्यादा वेजेस चाहते हैं। द इंडस्ट्रियल्स वांट्स मोर प्रॉफिट, कॉलेज के बच्चे एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। तो ये सबकी अलग अलग जो है डिमांड है, सबका पर्पस क्या है, पैसा अच्छा मिले जिससे हमारी पहुंच रिसोर्सेज जो है हो जाए करके। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा कवर कर लेना। चलो अब यहाँ पर देखते हैं मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे इंडिया में किस तरीके से इनकम का मेजरमेंट किया जाता है
और किस तरीके से यहाँ पर जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। Let us now discuss which indicator are needed to measure development in a country. One of the most important indication is income. अब जैसे देखो, किसी भी चीज की पहचान करनी है ना कि वो कितना अच्छा है या कितना खराब है, तो उसको चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं आप ही लोगों के बीच में, अगर मान लो आपके क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, अब मेरे को जानना है कि इन सब बच्चों में अच्छा पढ़ने वाला बच्चा कौन है। तो उसको जानने के लिए मैं उसको ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई तू गाना गा, जो गाना गाएगा ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो अच्छा पढ़ता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे को ये चेक करना है कि आपके क्लास में अच्छा पढ़ने वाला कौन है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा, और 2-3 क्वेश्चन का जो अच्छे से आंसर देगा उसको मैं जज करूंगा। तो उसी तरीके से हमारे इंडिया में मतलब कौन सी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कौन सी कंट्री कितना अंडर डेवलप्ड है, उसको पता करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इनकम। ऑब्वियस सी बात है, जो अमेरिका है वो हमसे कई गुना ज्यादा आगे है, तो वहां के लोगों की जो इनकम है और हमारे इंडिया के लोगों की जो इनकम है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। वहां के लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होगी, हमारे यहाँ की इनकम बहुत कम होगी। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो अमीर है हम गरीब है, ऐसा नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हाँ, एक इंडिकेशन तो ये है ही किसी भी कंट्री का डेवलप होने या ना होने का बताने का। पीपल मीट देयर नीड एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशन विद द इनकम दे अर्न। वही चीज है, पैसे से तो सब चीज खरीदा जा सकता है। दे बाय, देखो एक एक शायरी मेरे को याद आ गया कि लोग कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन कसम से खुदा से कम नहीं होता। ऐसी कुछ लाइनें थी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रही है। ठीक है, पैसे की जो है, लोग बोलते हैं ना कि पैसा जो है भगवान नहीं होता, लेकिन कसम से भगवान से कम भी नहीं होता है, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला कि पैसा बेशक भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। ठीक है, वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। They buy goods and services with their money. So the total production of goods and the services of a country help us to estimate the income earned by the people. For this, we use the per capita income or gross domestic product as an indicator. तो किस कंट्री के लोगों की इनकम कितनी है, उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं पर कैपिटा या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके घर में जो है 5 लोग हैं, 5 पर्सन आर प्रेजेंट इन योर फैमिली, और मान लो आपके घर में कमाने वाले 2 या 3 है, थोड़ा थोड़ा सब कमाते हैं, और आपके घर का जो मंथली इनकम है ना वो 1 लाख रुपए है। मंथली इनकम कितना है, 1 लाख रुपए है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, उन लोगों का पर कैपिटा जो इनकम है ना, देखो 5 लोगों का इनकम 5 लोगों को मिलाकर इतनी आती है, तो एक पर्सन का कितना होगा, तो बोलोगे सर 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दो 20,000, तो यही होता है पर कैपिटा इनकम। तो अभी जो हमने फैमिली की बात की, अब उसी को नेशनल लेवल पर लगा देंगे, पूरे हमारे नेशनल की इनकम कितनी है और डिवाइड कर देंगे कितने लोग हैं, तो हमको पता क्या चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा पर कैपिटा इनकम, और इसी को बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये चीज आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। मे बी आपको एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे सकता है, या ग्रॉस डिप्लोमेटिक प्रोडक्ट दे सकता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्लान दे सकता है, ऐसे 3-4 आपको ऑप्शन जो है दे सकता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखनी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जैसे महाराष्ट्र, अब स्टेट वाइज दिया है ना, यहाँ पर पूरा कंट्री का एक साथ नहीं दिया है, स्टेट वाइज दिया हुआ है। जैसे महाराष्ट्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो महाराष्ट्र के पर कैपिटा जो जीडीपी है, मतलब एक साल में, यहाँ पर एक साल की बात हुई, मैंने यहाँ पर आपको मंथली बताया था, यहाँ पर ये एक साल की बात कर रहा है। तो एक साल में महाराष्ट्र का हर एक आदमी ऑलमोस्ट 1,14,392 रुपए कमाता है। केरला में हर एक आदमी एक साल में ऑलमोस्ट 1,03,820 रुपए कमाता है, और बिहार में एक साल में एक आदमी देखो 31,199 रुपए कमाता है। महाराष्ट्र के एक आदमी से 1/3 कमाता है। ठीक है, तो अब आप इसी से कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ के लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा होगा और बिहार के लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है कैसा होगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसे नहीं है तो गरीबी में ही जिंदगी गुजरेगी। महाराष्ट्र के लोगों के पास पैसा है, पैसा है तो उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब चीज है। ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी इज एन एवरेज, मतलब पर कैपिटा मतलब वही चीज मैंने बताया ना, एवरेज है करके। अब जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि महाराष्ट्र का
हर आदमी का जो इनकम है वो 1,14,392 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी की इनकम इतनी है। भैया अंबानी जी की जो है ना, अंबानी की जो इनकम है ना, इसके पीछे कितने जीरो लगाओगे, कम से कम 8-10 जीरो लगाओगे तब उतना पहुंचेगा अंबानी की इनकम। अंबानी महाराष्ट्र में ही रहता है ना, तो 10-12 जीरो लगाने से वो क्या होता है, वो अंबानी की इनकम होगी। तो यहाँ पर 1,14,392 बोलने का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज हर आदमी, हो सकता है कोई इसमें से 1,14,000 में से कोई कम कमाता होगा, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1,14,000 से ज्यादा कमाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है एवरेज इनकम जो है होता है करके। देखो Kerala and we are talking of the gross domestic product of this state. Try to recall the meaning of gross domestic product from what you learned in the previous classes. It is the value of the total goods and the services produced by the state during a course of any year. देखो अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है जीडीपी जो होता है या तो स्टेट का हो सकता है, या तो कंट्री का हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है। तो जीडीपी मतलब कमाई। तो एक साल में जितनी भी सामानें बनी या जितनी भी सर्विसेज बनी उनको बेचकर कितना पैसा आपको मिला, ये कहलाता है जीडीपी। ठीक है, जैसे अब मैंने सर्विस बोला, जैसे सामान है, मान लो आपने सब्जी उगाई, सब्जी को बेचा तो आपको पैसा मिलेगा, तो गुड्स हो गया। सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो कि आपके यहाँ इंटरनेट लगाते हैं, इंटरनेट लगाने के बाद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस जैसे सर्विस इंटरनेट हो गया, मोबाइल का टावर हो गया, कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विसेज से भी इनकम होती है। तो एक साल के अंदर में किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी कंट्री का एक साल के अंदर में गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जितना पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, वी कैन सी दैट महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा, 3 स्टेट्स एंड बिहार द लोएस्ट। इन तीनों स्टेट में महाराष्ट्र का जो क्या है, पर कैपिटा जो इनकम है, मतलब जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा है, और बिहार के जो जीडीपी है वो क्या है, सबसे कम है। This means that on average goods and service worth 1,14,392 are available for every person in Maharashtra, while goods and services worth only 31,199 are available in Bihar. इसका मतलब वही है कि महाराष्ट्र का एक आदमी 1,14,392 कमाता है, बिहार का एक आदमी 31,199 कमाता है। ठीक है, This indicator helps us to compare the different state and the estimate their development over this year. तो इससे हमको पता चलता है कि नहीं कि मतलब महाराष्ट्र में डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू बिहार, है कि नहीं। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर हुआ कि नहीं डेवलपमेंट को जानने का, बिल्कुल अच्छा हुआ। पर कैपिटा जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ एवरेज एबिलिटी, बट इट डजंट मीन दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री गेट दिस वैल्यूज ऑफ द गुड सर्विसेज। वही बोल रहा है कि अगर किसी की पर कैपिटा इनकम अगर इतनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर आदमी उतना कमाता है, हो सकता है कुछ आदमी उससे कम कमाएंगे, हो सकता है कुछ आदमी उससे ज्यादा कमाएंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स का पर कैपिटा इनकम दिया 2010 में इतना था, 2012 में इतना इनकम था करके, और यहाँ पर कैपिटा इनकम आपको निकाल के समझाया है। मतलब 1 2 3 4 5 6, सॉरी इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ दो और कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा वो पर कैपिटा इनकम है। यहाँ पर भी 2012 में आपको पांचों ग्रुप का पर कैपिटा इनकम निकालना है, तो पांचों को जोड़ दो और 5 से डिवाइड कर दो, आपको पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देखना, थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग हाउस होल्ड इन इंडिया। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर के चीजों को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो consumption expenditure is also a major indicator of development because it is the what people spend on obtaining the goods and the services they need. अब देखो सिर्फ पैसा जो होता है वही डेवलपमेंट को नहीं बताता है, इसके अलावा जो है जो कंजम्पशन होता है, खर्च करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी दिखाता है कि किसका डेवलपमेंट कितना ज्यादा अच्छा है। The government conduct a survey to find out the expenditure of different classes. This information help us to find out how much a particular group spend on the consumption need. गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, सर्वे करवाती है कि लोग कितना खर्चा करते हैं हर महीने या हर साल करके, उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान वगैरह स्कीम वगैरह जो है लाती है। द ग्रुप दैट स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन इज कंसिडर्ड टू बी बेटर ऑफ। अब जो आदमी या जो फैमिली ज्यादा खर्चा करता होगा, ऑब्वियस सी बात है वो उतना ही अच्छा होगा, और जो कम खर्चा करता होगा उसकी वो उतना खराब होगा। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है और इस टेबल से वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो है एक्सपेंडिचर जो है अलग अलग कैटेगरी के लोग जो है करते हैं। जैसे जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो फार्मर्स होते हैं, जो खुद की खेती करके क्या करते हैं अपना लाइवलीहुड जो है चलाते हैं,
उनका जो एक महीने का जो खर्च है ना, चाहे पूरे फैमिली का खर्च, वो 1436 रुपीज है। सोचो, इतना तो मतलब मेट्रो सिटीज में लोग एक बार में चाय पीने में या नाश्ता करने में खर्च कर देते हैं। ये पूरे महीने का खर्च है इसका, एक फार्मर का। ठीक है। वेज अर्नर्स, जो डेली काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनका इनकम है 2002 रुपए। ठीक है। कैजुअल फार्म लेबर, जो गांव में खेती करके, खेती मतलब खेतों में जाकर काम करते हैं ना, उनका जो महीने का खर्च वो 1160 रुपए भी नहीं है, 1 रुपए कम है। तो सोचो, इतनी ज्यादा पॉवर्टी है हमारे यहाँ। ठीक है। अभी जब आप छत्तीसगढ़ का डेटा करोगे ना, तो छत्तीसगढ़ का डेटा तो देखोगे तो आपको लगेगा कि यार एक्चुअल में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत अभी क्या है, पुअर है। The table reveals that the self-employed farmer's household spend 1,436 per capita, similar regular wages this and the labor hold this. This per capita month expenditure is least for the casual labor household. The reason is that the group does not get regular employment. अब देखो यहाँ पर सबसे कम किसका है, फार्म लेबर्स का, जो खेतों में काम करते हैं ऐसे मजदूरों का। तो इनका इनकम कम क्यों है? क्योंकि भाई इनको साल भर जो है काम नहीं मिलता है। आप अगर एग्रीकल्चर के बारे में आपको नॉलेज होगा, तो एग्रीकल्चर में जो है एक बार आपको जॉब मतलब काम मिलेगा जब बुआई की जाती है, जब फसलों की जो है स्टार्टिंग में जो है लगाया जाता है, उस समय एक बार काम मिलता है। और एक बार जब हार्वेस्टिंग की जाती है उस समय काम मिलता है। बाकी बीच के टाइम में जो है पूरा का पूरा ये क्या रहते हैं, जॉबलेस रहते हैं। इसीलिए इनकी इनकम क्या है, कम है। इसीलिए तो गवर्नमेंट क्या करती है, गांव वगैरह में मनरेगा वगैरह की स्कीम लाती है, ताकि लोगों को क्या मिले, खाली टाइम पे उनको जॉब मिले, ताकि उनका इनकम सुधरे। अगर इनकम आएगा तो लोगों का स्टैंडर्ड जो है सुधरेगा। इन सब चीजों के कारण जो है गवर्नमेंट सर्वे करवाती है, स्कीम वगैरह लेकर जो है आती है। ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में फिर हम लोग अगले आगे की कहानी जो है कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो एग्जाम के लिए। कोई टेंशन ना लो, आराम से एग्जाम आएगा जाएगा। इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि इसके लिए मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत तो करनी ही है, लेकिन इंजॉय करने के साथ साथ। ठीक है। चलो बाय बाय।